हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट पिटिकटा स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट एंड विमी की इंफ्रा दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन बेहद शानदार रहा और रोमांच से भरा रहा। टीम इंडिया ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 427 रन बना लिए और पारी को घोषित कर दिया। इंग्लैंड के सामने 608 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। शुभमन गिल ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दूसरी इनिंग में 161 रन ठोक डाले। पहली पारी में दोहरे शतक के बाद ये उनका बल्ला आग उगलना जारी रखता है। केएल राहुल ने 55 रन बनाए, ऋषभ पंत ने शानदार 65 रन जोड़े। तेज तर्रार पारी उन्होंने खेली और रविंद्र जडेजा ने 69 रनों का योगदान दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों में जोश टंग और शोएब बशीर को 2-2 विकेट हासिल हुए, जबकि ब्रायडन कार्स और जो रूट को 1-1 सफलता मिली। अब बात इंग्लैंड की दूसरी पारी की करते हैं। बड़े लक्ष्य के दबाव में इंग्लैंड थोड़ा सा खराब, जाहिर तौर पर शुरुआत से ही खराब नजर आई। जैक क्रॉली बिना खाता खोले हुए आउट हो गए। बेंटरगेट 25 रन पर बोल्ड हुए। जो रूट भी सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत की ओर से आकाशदीप ने 2 विकेट झटके। मोहम्मद सिराज को 1 सफलता मिली। स्टंप्स के समय ओली पॉप 24 और हैरी ब्रूक 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड को अभी भी जीत के लिए 536 रन चाहिए और भारत को चाहिए 7 विकेट। क्या भारत इतिहास रचने वाला है? क्योंकि बर्मिंघम का, एजबेस्टन का इतिहास बेहद खराब रहा है, रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है, भारत के खिलाफ रहा है। 8 में से 1 भी सफलता नहीं मिली है। सिर्फ 1 मैच ड्रॉ कराने में कामयाब रहा है भारत। लेकिन क्या अब वक्त बदल गया है और हालात भी बदल गए हैं, नतीजे भी बदलने वाले हैं? इस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ है क्रिकेट स्कॉलर सुनील यशकालरा, जो लंबे समय से एक एक बॉल का हिसाब किताब उनके पास है और बर्मिंघम के बारे में, एजबेस्टन के बारे में जाहिर तौर पर उनके पास कई कहानियां भी हैं। लेकिन ये जो हुआ है सुनील, भारत ने दूसरी पारी में जिस तरह से 427 रन बनाकर पारी की घोषणा की, 536 रनों का लक्ष्य जो है अभी बचा हुआ है, 536 रन बनाने इंग्लैंड के सामने। क्या भारत का ये फैसला आक्रामक था, या फिर आपको लगता है कि ये सही फैसला था, या उन्हें अभी और थोड़ा खेलना चाहिए था? एक्सपीरियंस आपका क्या कहता है? देखिए, मैं तो स्टैटिस्टिक्स का देख के कहता हूं कि 600 रन कहीं भी चेस करना लास्ट इनिंग में बड़ी मुश्किल वाली बात है। आज का टेम्परेचर अगर आप देखेंगे, थोड़ी सी ठंड होगी, हवा चलेगी और हो सकता है थोड़ी सी बूंदाबांदी है, उससे बॉलर्स को बड़ा फायदा होगा। इंडिया को अगर खेलना था तो कम से कम 1 दिन और 1 घंटा जरूर लगाते, जो उन्होंने किया। 7 घंटे का खेल बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप पहली न्यू बॉल बड़ी हरकत करता है इंग्लैंड में, और उसी में आप देखो 16 ओवर्स के अंदर आपने अपनी विकेट्स ले लिए। तो देखा जाए, ये फैसला बहुत अच्छा था, बट काबिले तारीफ है जिस तरीके से इन्होंने अपनी इनिंग्स को पेश किया। इंडियंस ने हम्म। पेश करके बड़ा रन लगा के सेकंड इनिंग, जो मैंने आपको कल कहा था कि जो सेकंड पारी होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उन्होंने विकेट्स नहीं खोई उसमें और कंसोलिडेट करके अटैक किया। तो आई थिंक ये बहुत ही अटैकिंग और हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत शानदार दिन है टेस्ट क्रिकेट के यानी एक लिए। बैलेंस खेल जो है वो हमें देखने को मिला है। लेकिन एक बड़ी कमाल की बात है, भारत ने एक टेस्ट मैच में पहली बार 1000+ रन बनाए हैं। ये भारत के टेस्ट इतिहास की सबसे शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है। लेकिन सुनील, क्योंकि आप सालों से, डेकेड से आप क्रिकेट को फॉलो करते आए हैं, क्यों, मतलब हमारे पास रन मशीन्स रही, हमारे पास ऐसे ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जो 500 बॉलों को खेल गए, 300 रन बनाए, फिर भी अब जाकर ये मुकाम हासिल हुआ है। देखिए, दौर बदल गया है, अंडरस्टैंडिंग बदल गई है, सेंस ऑफ प्ले बदल गया है, और मोर इम्पोर्टेंटली उसके अंदर अप्रोच बदल गई है। अगर आपके पास अप्रोच ऐसी रहेगी तो आपको इजी रहेगा आपको खेलना। आपकी ये T20 का बड़ा वर्जन खेल रहे हैं आप। यशस्वी जायसवाल को देखिए, ऋषभ पंत को देखिए, ये रन अ बॉल करके बैटिंग करते हैं। चाहे कोई भी क्रिकेट हो, चाहे T20 की हो, तो उनकी स्ट्राइक रेट 150 170 होती है। बट अगर टेस्ट मैच हो, पुराने जमाने में ऐसे दौर में नहीं होता था। आपको याद होगा वो जमाना, वेल लेफ्ट करना, मेडन ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते थे पुराने जमाने में। बट अगर आप अब देखें, अब ऐसा कोई मंजर नहीं है। अब अगर बॉल है तो आप उसको हिट करो, रन बनते हो तो बनाओ। इसी तरीके से अगर आप देख लें, ऋषभ पंत हिस्ट्री में नंबर 3 सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर, बैट्समैन बन गए, और उन्होंने अभी टेस्ट ही कितने खेले। तो आप अगर उस तरीके से देखें, क्रिकेट बदला है, अप्रोच बदली है, अग्रेसिवनेस बदली है। और मेरे ख्याल से तो अब क्रिकेट 5 दिन में तो बहुत कम तरह
दिनों जिम में जाता है। जी सुजाता। बिल्कुल। और हम देखें तो ये भी कह सकते हैं कि अग्रेशन भी है और एंड्योरेंस भी है, लंबा भी खेल सकते हैं और अग्रेसिव भी खेल सकते हैं। फिलहाल जो है वो भारतीय बल्लेबाज यही दिखा रहे हैं। लेकिन जो ये जो 1014 रन बने हैं टेस्ट इतिहास में, ये किसी भी टीम का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। क्या इसके पीछे आप क्या देखते हैं? क्या ये इंग्लैंड की कमजोर गेंदबाजी है, या फिर ये जो पिच है ये कुछ अलग बिहेव कर रही है? देखिए ये पिच का मैच हमने पहले भी देखा है, वर्ल्ड कप में भी हमने कवर किया है इसको। ये पिच इतनी फ्लैट नहीं है जितनी ये लग रही है आज। हम्म। बट मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप देखें, ध्यान दें कि अगर आप देखिए इसका मोटा फैक्टर कि बॉलिंग में जो है वो नहीं है, अभी स्किल कम है। पहले क्या होता था, एक ही बॉलर तीन चार तरीके की एक बॉल करता था, जैसे गुगली होती थी। अब्दुल कादिर मुझे आज भी याद है, तीन तीन तरीके की गुगली करते थे, फिंगर्स बिहाइंड द ग्रिप एंड अदरवाइज। तो उससे क्या होता है, आपको वेरिएशन मिलती है। बैट्समैन को ये लगता है कि जहां मुझे 18-20 गेंदें खेलनी होती है सोच के कि हो सकता है ये इस वेरिएशन की डाले या उस वेरिएशन की डाले, अब वो कम हो गई है। आप देखिए ना, प्रसिद्ध कृष्णन हमारी हिस्ट्री में वर्स्ट टेस्ट बॉलर है हिंदुस्तान की एवर। टेक्निकली ही इज द वर्स्ट। आप इनिंग्स वाइज देखें, कुछ भी देखें, चाहे वो कोई भी विकेट ले ले, बट वो इतने ग्रेट प्लेयर नहीं है जितना उनको टेस्ट में मेरिट करता है। ये आंकड़े कहते हैं, हम नहीं कहते। तो ऐसे ऐसे बॉलर अगर खेलेंगे तो आप 1000 रन तो बना भी दोगे, बट 1200 रन पड़वा भी देंगे, ये भी बात राइट। तय है। और यही हुआ फर्स्ट टेस्ट में। आप देखिए ना कितना इजीली चेस कर दिया, हमें तकलीफ ही नहीं देनी पड़ी इंग्लैंड को। उन्होंने आराम से चेस पे चेस, रन पे रन बिल्ड करके करते गए। जी हम्म। सुजाता। इसीलिए शायद अभी जो 600 प्लस का लक्ष्य जब हासिल हुआ तभी जाकर डिक्लेयर किया गया। लेकिन इस बीच किंग कोहली की जगह भरने की कोशिश कर रहे हैं प्रिंस गिल, और किंग कोहली ने तारीफ भी की है, उनके लिए पोस्ट भी किया है। शुभमन गिल और विराट कोहली में कुछ समानताएं भी नजर आती है। 16वें और 17वें अंतर्राष्ट्रीय शतक जो है उनका 138वें और 139वें पारियों में लगे। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर आपको लगता है कि प्रिंस गिल जो हैं वो किंग कोहली जो कि इस दौर के बेस्ट बल्लेबाज हैं, उनको टक्कर देने के लिए पूरी क्वालिफिकेशन रखते हैं? देखिए मैं आपको 12 साल पुरानी एक बात बताऊंगा। सचिन तेंदुलकर से किसी ने पूछा कि आपका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, वो जी। उन्होंने कहा कि अगर कोई तोड़ सकता है तो वो विराट कोहली है। जी। विराट कोहली से पूछा कि आपका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, उन्होंने बोला कि शुभमन गिल हो सकता है, और शुभमन गिल कप्तान बने। तब विराट कोहली बिल्कुल यंग ही थे और टीम में नए नए आए थे, उसी तरीके से जिस तरह से शुभमन गिल आए। तो हम्म। जी हाँ, इन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। बट एक चीज शुभमन गिल की खास है कि वो बहुत जल्दी मैच्योर हो गए इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। अगर आप देखो, विराट कोहली एक अपने लेवल की कप्तानी करता था, शुभमन गिल का एक अलग ब्रांड ऑफ कप्तानी है। बस ये इनकी डिसिमिलैरिटी है कि दोनों जुदा हैं। हम्म। बिल्कुल अलग भी हैं और जुदा भी है। पर अच्छी चीज ये है कि हिंदुस्तान के पास एक बहुत ही सॉलिड स्किपर मिल गया। अब हमें ये देखना है कि कोच सेटल होता है कि नहीं अपनी हिंदुस्तान का कोच, क्योंकि वो काफी हेडस्ट्रॉन्ग और वो है। आई थिंक पहले क्या होता है कि आप कोच लाओ और फिर टीम बनाओ। यहाँ हम्म। पे हमारी टीम ठीक ठाक है, अब कोच को अपनी फिटनेस और अपनी स्टेबिलिटी देनी है। जी। राइट। तो कप्तान के रूप में टीम उन्हें एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन अगर हम देखें उनकी इंडिविजुअल पारियों के बारे में तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कप्तान बनते ही गिल ने जिस तरह से 2 टेस्ट में 3 शतक लगा दिए हैं, 147, फिर 269 और फिर 161। क्या ये टेस्ट इतिहास में किसी कप्तानी की इस तरह का आपको कोई याद है कि इस तरह से किसी ने कप्तान बनते ही खेला हो? और दोनों के रूप में, एक कप्तान के रूप में भी और एक बल्लेबाज के रूप में भी, आप कैसे आंकते हैं शुभमन गिल को? देखिए कप्तान के उसमें अगर आप देखें लहजे में, तो जो क्लोजेस्ट आता है इनके पास उसका नाम है मंसूर अली खां पटौदी, जिसके नाम पे ये मेडल दिया जाएगा। हम्म। 25 उम्र की साल में उन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग की थी, एक आंख से उन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया था। बट वो अलग बात थी, दौर अलग था, जमाना अलग था, बैटिंग की रिक्वायरमेंट्स अलग थी। आप बैक ऑफ द पिच वेट करते थे, बॉल को कट करते थे और उसी से पूरा दिन खेलते हैं। यहाँ पे आपको कम से कम 24 से 26 शॉट्स लगा के खेलना है। अब देखिए टेक्निकली अगर मैं आपको समझाऊं, अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन है
उनके पास पहले 8 से 10 अच्छे शॉट्स होते थे, हम्म। जिसके अंदर एक लेग ग्लांस भी हुआ करता था, जिसके माहिर थे रवि शास्त्री। बट ये मॉडर्न डे क्रिकेट ने उसको बढ़ा के 20-22 क्रिकेटिंग शॉट, जो लेजिटिमेटली आप खेल सकते हैं क्रिकेट के हम्म। अंदर विथ इंटेंट। अगेन मैं दोबारा वर्ड यूज करूंगा, विथ इंटेंट, अलग अलग बैटर्स शॉट्स यूज कर सकते हैं। सो हम्म। दैट इज वन पार्ट। ये दोनों चीजों को अगर आप आंकें, तो डिमांड्स भी बढ़ गई हैं, बैटर्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। और शुभमन गिल ने हम्म। इनमें से कम हमने देखा है 16 शॉट्स खेलते हैं, और वो भी क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। वो हम्म। कभी अपने उस पे पैर पे रख के कोई उल्टा शॉट नहीं खेलते, क्योंकि उनको हम्म। पता है, बड़े बैट्समैन को ये पता होता है और कि मैं। सुनील, आप शॉट्स की बात कर रहे हैं तो जरा हम ऋषभ पंत के बारे में भी बात करेंगे, उनके शॉट्स के बारे में क्या कहेंगे और कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन पहले फिर एक बार कंपैरिजन पर ही आ जाते हैं, जिस तरह से हम विराट जी। कोहली और शुभमन का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एक टेस्ट सीरीज में 3 शतक लगाने के मामले में भी गिल ने बराबरी कर लिया कोहली की। क्या ये संकेत है कि किंग कोहली की जगह भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं शुभमन गिल, या अभी जल्दबाजी है? देखिए, ये बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेटर्स और सिलेक्शन पैनल के ऊपर बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी दूंगा, क्योंकि उनको पता था कि ये जगह जब खाली होगी, हम्म। तो भरने के लिए उसको एक लायन किंग ही चाहिए होगा, या आने वाला, जैसे यूनिवर्सिटी में होता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, इसी तरह से क्रिकेट में है कि ये फ्यूचरिस्टिक स्टार है। ग्राहम स्मिथ के ऊपर भी इन्होंने यही काम किया था कि ग्राहम स्मिथ को बोल के उन्होंने अपनी लोहा मनवाया था। ग्राहम स्मिथ ने बहुत ही कम उम्र के अंदर, मैंने पूछा भी था ग्राहम से, कहता है वो दौर अलग था और मेरे ऊपर कंपल्शंस और वो अलग थे, कि मुझे जीतना ही जीतना था, जैसे अभी टम्बा बवूमा के ऊपर है कि हम्म। मुझे जीतना ही जीतना है। तो शुभमन गिल के ऊपर वो नहीं है, क्योंकि इसको ट्रांजिशन की टीम मिली है। विराट कोहली थे तो उसकी टीम में आपको महेंद्र सिंह धोनी ने तभी रिटायरमेंट लेके इनको अनाउंस किया था। इनके पास रोहित शर्मा भी थे, बड़े बड़े शिखर धवन भी थे, रविचंद्र अश्विन भी थे। रविचंद्र अश्विन इनफैक्ट इन्हीं के टाइम से खेलते आ रहे हैं, तो पुजारा, ये रहाणे, तो एक ही ग्रुप के आसपास हुआ करते थे। हम्म। बट अगेन, ये कहना इत्तेफाक नहीं होगा कि शुभमन गिल में बहुत सारी विराट कोहली की ग्लिम्सेस है। जो शुभमन गिल में नहीं है, वो है विराट कोहली का अग्रेशन। उसी की वजह से आपका कोचिंग स्टाफ आप पे हावी हो जाता है। विराट कोहली एक ऐसे कप्तान थे हम्म। जिसके ऊपर दुनिया में कोई बंदा, कोई चीज हावी नहीं हो सकती। तो एक ही वही बात है। बट शुभमन को अभी टाइम लगेगा, आई थिंक आस्ते आस्ते वो भी सीख जाएगा, जैसे सचिन तेंदुलकर ने कोशिश जी, की थी कप्तानी एब्सोल्युटली। के लेकिन वो ऊपर उस रास्ते पर वो 97 में। जरूर नजर आते हैं। लेकिन एक और कंपैरिजन जो है वो किया जा रहा है, बाबर आजम से कंपैरिजन किया जा रहा है गिल का। गिल ने इंग्लैंड में सिर्फ 2 टेस्ट मैच में 3 शतक लगा दिए हैं, जबकि बाबर आजम के नाम इंग्लैंड में सभी फॉर्मेट में कुल मिलाकर एक ही शतक है। क्या ये तुलना सही है, या आपको लगता है कि इन सबको बहुत पीछे छोड़ चुके हैं शुभमन? देखिए, सबको पीछे अगर आप आंकड़े देखें, और ग्रेट जहीर अब्बास ने कहा था कि बाबर आजम का तो नंबर टीम में भी नहीं बनता अगर वो सिलेक्टर होते। तो अगर आप ऐसी ध्यान देंगे और ऐसी चीजें देखेंगे, तो माफ करना, ये कंपैरिजन बहुत गलत है। बाबर आजम एक अपने आप में बहुत अच्छा प्लेयर होगा, हम्म। बट उसने अपनी टीम को इतना नहीं जिताया या इतने बड़े सैकड़े नहीं मारे। हाँ, मुझे पता है कि कुछ चंद खुराफाती सोशल मीडिया के ऊपर लड़के बैठ के ना कंपैरिजन करते हैं, उसी में से एक हमारे प्रोड्यूसर भी है जो जिन्होंने ये कंपैरिजन किया। बट ओवरऑल, क्रिकेटिंग वाइज क्रिकेटिंग वाइज बाबर आजम और शुभमन गिल में जी। बहुत लंबा आयरॉनिकली डिफरेंस। बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली के साथ भी करने की कोशिश की गई, और बहुत बार ऐसा कहा गया, खासतौर पर पाकिस्तान फैंस की तरफ से। बट हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई मैच ही नहीं है। किंग से क्या, प्रिंस के साथ भी कोई मैच नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। लेकिन फिर एक बार, क्योंकि गिल ऐसा कुछ कर रहे हैं कि उनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। गिल ने इंग्लैंड में एक ही टेस्ट में जी। टोटल 430 रन बना दिए, जो इंग्लैंड के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन है। क्या ये प्रदर्शन डॉन ब्रैडमैन, ग्रेम स्मिथ जैसे दिग्गजों के स्तर का है? आपसे थोड़ा एनालिसिस भी चाहेंगे, उनकी पारियों का एनालिसिस भी चाहेंगे। क्या ये उस क्लास का आपको नजर आता है? जी, अगर आप डॉन ब्रैडमैन का एरा देखें, वो बॉडी लाइन का एरा था। अगर आप वो 5 मैच सीरीज देखेंगे, उसके अंदर बिल्कुल पिच की कंडीशंस अलग थी। हालांकि इंग्लैंड के पास बॉलर्स बहुत अच्छे थे, बट इंग्लैंड उस टाइम पे फर्स्ट सेकंड थर्ड उनका पाइवक्रॉफ्ट और मुझे मैकेब बहुत तगड़े बैट्समैन हुआ करते थे। तो वो जो 4-5-6 का आपका बैटिंग ऑर्डर था वहां का, हम्म। बहुत स्ट्रांग था। इंडिया का जो है,
इंडिया का एक चीज बहुत तकड़ी है, वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है इनकी। जो बैटिंग का आपका 3 4 5 6 का जो आपका स्तर है, वो अच्छे दिन में 600 रन बना सकता है, बुरे दिन में 60 रन पे सिमट सकती है। आपने देखा ही है पिछले फर्स्ट टेस्ट मैच में जी। 60 और 70 रन पे 6 और 7 विकेट्स आपकी गई हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम पड़ेंगी इंडियन टीम के साथ, कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी में आपको कंसिस्टेंसी दिखाना, ये शुभमन गिल ने बहुत बहुत ही बड़ा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट बहुत बड़ा किया। हम्म। ग्राहम स्मिथ उस टाइम पे थे, उनके पास हाशिम आमला भी था, हम्म। कालिस भी था, आपके पास आपका मार्क बाउचर भी खेल जाता था। तो आपके पास एक बहुत ही स्ट्रांग विकेट हुआ करती थी, बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता इनके पास इतनी स्ट्रांग है जिसको हम आगे लेके चल सके। हम्म। तो आई थिंक ये काबिले तारीफ काम किया है गिल ने इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थिंग। और जिस बिल्कुल, हिसाब गिल से ने ये काबिल दोनों तारीफ रिटायर की है, हुए। लेकिन गिल की पारी को बनाने में उनके टीममेट्स किस तरह से मदद कर रहे थे, अब उनकी भी बात करना जरूरी है। केएल राहुल एक ऐसा ही नाम है, इस सीरीज में उन्होंने पहले 42, फिर 137, 2 और 55 रनों का योगदान दिया। क्या इंग्लैंड की परिस्थितियों में भारत के मिडिल ऑर्डर की स्थिरता देने में राहुल की भूमिका बेहद अहम है? उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं सुनील? देखिए, केएल राहुल एक ऐसा क्लास में एक ऐसा वो बच्चा है जो हमेशा पासिंग मार्क्स ले आता है और अगली क्लास में पहुंच जाता है। हम्म। अब देखिए उनके स्कोर हमेशा 30 40 30 40 50 50 70 रन के होते हैं। एक सैकड़ा उन्होंने जरूर जड़ा है, बट बहुत अच्छी इनिंग खेलते हैं। बट उन्होंने मैच विनिंग इनिंग नहीं, ज्यादा नहीं खेली है लाइफ में। मैं ओवरऑल उनका स्पैन ऑफ क्रिकेट जो 10 साल का देखता हूँ, हाँ वो अपने चंद कॉमेंट, चंद कोचेस के फेवरेट बहुत रहे, कप्तानों के फेवरेट बहुत रहे, इसी तरह से उनको काफी लीवे मिला है। बट मुझे लगता है कि वो कंसिस्टेंसी उनकी वही मिडिल ऑर्डर 50 रन तक की होती है। हम्म। वहां पे फिर उसके बाद उनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, या वो डिग आउट करते नहीं है। जी। एक और है गिल और जडेजा की, जो यहाँ पर जादू देखने को मिला है, जो साझेदारी इन्होंने की, 378 रनों की साझेदारी की, और ये टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारियों में शामिल रही है। इस रिकॉर्ड की का हिस्टोरिकल कितना इंपॉर्टेंस आप मानते हैं? और कुछ और आपको याद आता है ऐसी पार्टनरशिप जिसकी बराबरी में आप देख सकते हैं इसे? देखिए, जिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम है, हम्म। उस हिसाब से इन्होंने एक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेली है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये अंडर प्रेशर है, नई हम्म। टीम है। और आपको पता है, जब जडेजा इस दौरे पे आए, तो वो हाईएस्ट विकेट टेकर एंड हाईएस्ट रन मेकर थे। राइट। जस्ट इमेजिन, एक महीने के अंदर सब कुछ चेंज हो गया जब विराट कोहली और ये इन्होंने डिसाइड किया कि ये नहीं खेलेंगे। हम्म। तो उसके बाद सारा दारोमदार जडेजा पे आया। और उसी की तरह से, जिस तरह से जडेजा ने बैटिंग की है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, बॉल को लीव किया, वो काबिले तारीफ है। आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट जो बैटिंग ऑर्डर पे इन्होंने किया है ये मुझे लगता है ये सबसे टॉप पे जाना चाहिए। क्योंकि ये टीम ट्रांजिशन वाली है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पास टॉप के 3 4 5 बैट्समैन होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरभजन ने भी सैकड़ा मारा है, हम्म। और अगरकर ने भी लॉर्ड्स में टेस्ट सेंचुरी मारी है। बट ये जो बात है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, आपको गेम रोकना भी है, बचाना भी है, और स्कोर भी करना है, ताकि बिल्कुल। आप ट्राई कर सके जीते। रिमेंबर, आपके पास ना कुलदीप यादव है, ना आपके पास जसप्रीत बुमराह है। हम्म। इससे इनको भी पता है कि इनको कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि इनको इनका रोल बड़ा सीमित हो गया। एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन या लोअर बैटिंग ऑलराउंडर आ जाता है, हम्म। रादर देन बिल्कुल, ये बॉलिंग रोल फिरकी बहुत वाले इंपॉर्टेंट था। बॉलर। शायद लीड्स में इसी बात की कमी जो है वो खली थी, और इसीलिए टीम इंडिया वो स्कोर हासिल नहीं कर पाई जो वो चाहती थी, और शायद इस बार वो कर पाई है, क्योंकि इसमें जडेजा की भी अहम भूमिका है। लेकिन करुण नायर का क्या? 300 रन मारने के बाद जिस तरह से वो गायब हुए, और इतने सालों बाद उनको मौका मिला है, क्या आपको लगता है कि वो कहीं उलझे हुए हैं, और इसीलिए शायद वो उस तरह की पारी नहीं खेल पा रहे हैं? मतलब कॉन्फिडेंस को नजर नहीं आ रहा है, जबकि सेलेक्टर्स ने उन पर कॉन्फिडेंस जताया, इसीलिए टीम का हिस्सा बनाया। देखिए, करुण नायर का हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक एक बहुत ही अहम रोल है। इनफैक्ट हम तो उनसे ये पूछते हैं कि आप इनको जब इतना दे दिया आपने, लेके आ गए आप इनको, तो आपका वो कितना पड़ता है, दारोमदार कितना है बैटर्स के लिए, कि इनको इतनी बड़ी काम करना चाहिए। बट अगर आप देखें इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, अगर आप देखें इनके स्कोर देखिए आप, 0 20 31 और 26, ये
वो बैट्समैन को नहीं दर्शाता जिसने 300 रन कभी बनाए होंगे अपनी पहली उसमें। अब हम्म। देखिए बॉल्स भी कितनी खेले, जो पहली इनिंग थी इनकी, मेरे ख्याल से जिंदगी भर तक ये इस आउट को, डिसमिसल को, जो जीरो पे आउट हुआ पहले टेस्ट में चौथी गेंद पे, जस्ट इमेजिन इनको पूरी इस आउट की गूंज जो डॉक्टर डैंग को पूरे जिंदगी ने तबीयत उनकी तबीयत खराब जी। की थी। याद है कर्मा फिल्म का यस डायलॉग, यस। इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें पूरी जिंदगी। तो यही होगा इनके साथ कि वो जीरो वाली इनिंग। बाकी भी देखिए आप 20, 26 और 31 रन कोई बड़ा रोल नहीं होता। जी। बट हाँ, ये उसके अंदर बड़े तगड़े रहे हो। बट इन्होंने अभी तक अपनी ना स्ट्राइक रेट इंप्रूव की है, ना बॉल्स फेस्ड इंप्रूव की है। इन्होंने जब 303 रन बनाए थे तब उन्होंने 388 या 81 रन, 81 रन एक गेंदों का सामना किया था। और हम्म। यहाँ पे मिला के अगर आप देखें तो 100, सवा 100 गेंद ही खेली है, अपनी 4 बार विकेट दे चुके हैं। तो हम्म। करुण नायर को टेक्निकली अपने जोन में आना चाहिए। अगर वो जोन भूल गए तो उनको सूर्य कुमार यादव से बात करनी चाहिए कि जी। 32 उम्र की एज में कैसे बिल्कुल कमबैक मार फेज के आता है प्लेयर्स जल्दी के से बने। इस तरह के उनकी लाइफ में, उनके करियर में। लेकिन ये करुण नायर को बड़ा मौका मिला है, और अगर वो यहाँ पे चूक गए तो शायद फिर बड़ा मुश्किल हो हम्म, जाएगा आगे उनके लिए। लेकिन आप पंत के हम्म। पार शो की बात करते हैं, जो ऋषभ पंत जारी है, चाहे वो आईपीएल हो या फिर इंग्लैंड का मैदान हो, जिस तरह से वो खेल रहे हैं। कल जिस तरह के उन्होंने शॉट्स लगाया विदेश में टेस्ट में, 100 सॉरी 51 छक्के लगा चुके हैं, सिर्फ एडम गिलक्रिस्ट से पीछे हैं। क्या वो इस समय सबसे खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं? और जिस तरह के शॉट्स की आप बात कर रहे थे कि जो शॉट सिलेक्शन है वो कहाँ कितने बढ़ गए हैं, अब ऋषभ पंत के शॉट्स के बारे में भी कुछ बोलिए आप। देखिए आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है कि ऋषभ पंती। आई थिंक जैसे 2 दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि MS धोनी ने अपना वो ट्रेडमार्क कराया कैप्टन कूल। यस। उसी हिसाब से अगर आप ऋषभ को देखें तो उसको ऋषभ पंती जरूर करानी चाहिए। उसकी देखिए 50s देखिए कैसे है उसका। 5th इन इंग्लैंड है एंड 3rd इन इंग्लैंड है वर्सेस। अगर आप देखें जिस हिसाब से, अगर आप देखेंगे इसने बहुत अहम रोल किया। ये डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, ये डिस्टर्ब कर लेते हैं बॉलर्स को, और डिस्टर्ब के साथ साथ डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करते हैं जिसका तोड़ बड़ा मुश्किल होता है। तो ऋषभ पंत को तरीका भी पता है। और आपको देखिए एक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जानना बड़ा जरूरी है। चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले वाले टूर्नामेंट में ऋषभ पंत को कोई वो नहीं दिया था। बिल्कुल बेंच पर आईपीएल बैठा उनका है। बड़ा खराब रहा था, उनको ट्रोलिंग की गई थी। और अगर कहीं ना कहीं इनके और गौतम गंभीर का हिस्टोरिकल वो देखे तो बहुत बड़ी तकलीफ में थे, क्योंकि गौतम गंभीर को जब कप्तानी रणजी ट्रॉफी की छोड़नी पड़ी, या 2 सेलेक्टर्स ने जो हमारे शो पे भी कहा था बिल्कुल कि हमने बिल्कुल। छुड़वाई थी, तो ऋषभ पंत ने उसको टेक ओवर किया था। तो हमेशा एक्रिमनी तो होती है बिटवीन द पास्ट स्किपर और करंट स्किपर। बट यहाँ पे अगर आप देखें इसको सारे बैटल को फाइट करनी थी, और ये बहुत स्ट्रांग है। ये अपनी एक दुनिया में जीता है। मैंने इनके सोनेट क्लब के बहुत लोगों से पता किया है, और इनका जो स्टाइल सोच अभी भी वैसे ही है। और हर किसी को हेलो नमस्ते क्या हाल है, वही वही उसमें बोलता है। इसका बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। खैर, जो चेंज हुआ है उसका कमबैक मारने का एटीट्यूड। आई थिंक करुण नायर को थोड़ा वक्त ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव दोनों के साथ अगर बिताए बिल्कुल। तो पता चलेगा दी आर्ट ऑफ कमबैक क्या होता है, दी आर्ट ऑफ प्लेइंग इन टेस्ट क्रिकेट क्या होता है, दी आर्ट ऑफ इग्नोरिंग अननेसेसरी एडवाइस क्या होती है। ये ऋषभ पंत काफी अच्छी तरह से जानते हैं। आप स्क्रीन पे बिल्कुल, और अगर टेस्ट देखेंगे। क्रिकेट को एंटरटेनमेंट के तौर पर कैसे पेश किया जा सकता है, एंटरटेनिंग कैसे बनाया जा सकता है, ये भी ऋषभ पंत से पूछ सकते हैं। और हम कल जो ऑडियंस वहां पर बैठी थी, जो व्यूवर्स थे, उनको भी देख रहे थे, उनके जो एक्सप्रेशन थे वो कमाल के थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने के लिए सुनील यशकालरा। और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज है 5वां और आखिरी दिन, ये सबसे निर्णायक और अहम दिन होने वाला है। और पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया ने जिस तरह से पकड़ बनाई है इस टेस्ट पर, वो अब नतीजे में जरूर तब्दील होगा, और वो भी भारत के पक्ष में। कुछ घंटों में ये साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए क्रिकेट पिटिकता।
देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.